हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज 9 अक्टूबर 2023 का दिन है। आज हम लोग को देखना है कि चर्चा में क्यों। उसके बाद देखना है हम लोग को कि स्वतंत्र भारत के बैंक नोट, जो स्वतंत्र भारत जब हो गया था तब हम लोग का बैंक में जो नोट छाप रहे थे लोग, वह कैसा था। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1950 के बाद किए गए प्रयोग। फिर जो हमारा नोट था उसमें जो बदलाव लाए, उस प्रयोग में लाए, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि गांधी जी पहली बार INR नोट पर कब दिखाई दिए। जो INR होता है वह उस पर गांधी जी के फोटो कब से दिखाई देने लगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि भारतीय मुद्रा पर गांधी जी की छवि की उत्पत्ति कब से भारतीय मुद्रा थी, उन पर महात्मा गांधी की फोटो दिखाई देने लगी। फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोग को कौन तय करता है नोटों के डिजाइन। जो भारतीय नोट होता है उस पर कौन तय करता है कि उसका डिजाइन कैसा होगा, कैसा उसका रूपांतरण होगा। ये सब चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2023 में उनका 194वीं जयंती मनाई गई है। महात्मा गांधी का जन्म, ये हो गए महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 ईस्वी में। तो उस दिन से लेकर आज तक 2023 तक इनका अभी तक 154वीं जन्म दिवस मनाई जा रही है। जब उस समय उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। उस समय उनको जब ये तो हुई खबर की बात। उसके बाद देखना है हम लोग को कि जब हम लोग का भारत जब आज़ाद हुआ, जब स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत हम लोग का आज़ाद हुआ था। उस समय जो हमारे RBI थी, वह किस प्रकार की नोटें छापा करती थी। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र मिलने के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में जो RBI होती है वह कब से महात्मा गांधी की फोटो या नोट छापने लगे। तब उस समय की बात है जब भारत में 1949 में जब ब्रिटिश हम लोग पर अभी हावी ही था, उस समय ब्रिटिश के जो जॉर्ज सस्टम थे, उनका फोटो भारतीय मुद्रा पर लगा हुआ था। 1949 की बात है जब ब्रिटिश के एक राजनेता जिसका नाम था जॉर्ज सिक्स्थ, उनका फोटो लगा हुआ था हमारे मुद्रा पर। फिर उसके बाद अगले ही वर्ष में 1950 ईस्वी को हमारे मुद्रा पर, भारतीय रुपया पर अशोक स्तंभ जो थे, सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के इस वाले जगह पर सारनाथ है।
यहाँ पे अशोक का एक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। यह इसका फोटो लगा हुआ था भारतीय मुद्रा पर। फिर उसके बाद जब ये सब तो लगे 1950 में, लेकिन जब समय आया कि क्या क्या कि जब लगा कि भारतीय लोगों को कि अशोक स्तंभ का फोटो रखे या जो राजा है उसका फोटो रखे, तो इसके कितने सोच समझकर यहाँ के लोगों ने राजा के स्थान पर महात्मा गांधी का फोटो लगाए। फिर जो उससे पहले जो अशोक का सारनाथ जो स्तंभ है, वहाँ उस चिन्ह को भारतीय नोट पर लगाया हुआ गया था। तो वहाँ पहले तो यहाँ पे तो आगे से 3 ही जानवर के चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे से एक और है। तो यहाँ पे 4 जानवर थे, 4 सिंह। फिर इस बगल यहाँ पे घोड़ा और यहाँ पे सांड का चित्र अंकित है। सांड का ही चित्र अंकित है। और जो यहाँ पे है चक्र, अशोक चक्र, जिसका नाम है अशोक चक्र। यहाँ पे अशोक चक्र है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो अशोक चक्र के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये अभी भी हमारे भारतीय मुद्रा जैसे कि सिक्के पर यह अभी भी अंकित है। फिर लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी जानवर को रखे कि यह मुद्रा में छपी जा सके, जैसे में हिरण का चित्र हो या बाघ का चित्र हो या सांभर का चित्र हो, ये भारतीय मुद्रा के पर छपा जाए। लेकिन साल 1970 की बात है, 1970 की बात है, जब भारत उस समय तो भारत कृषि में आगे हो ही गया था। तब यहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ खेती वाले चित्र को दर्शाया जाए। फिर उसके बाद खेती में जैसे में चाय का पत्ती का अंकन किया जाए। उसके बाद 1 साल बाद 1970 के बाद 10 साल बाद 1980 के दशक मतलब 1980 से लेकर 1990, इस जो कालक्रम है, इस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीक की खोज करने वाले, भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी की खोज करने वाले विद्वानों ने यह सोचा कि जो हमारे 2 रुपया जो होता है, 2 रुपया के नोट, उस पर प्राकृतिक चित्रण, जैसे में आर्यभट्ट उपग्रह 2 रुपये के नोट पर अंकित किया जाए। फिर 5 रुपये वाले जो नोट होते हैं, उसमें कृषि किया जाता है, कृषि मशीनीकरण, कृषि में जो मशीन का उपयोग किया जाता है,
उस मशीनीकरण उस मशीन का प्रयोग किया जाए, छापा जाए। फिर उसके बाद 20 रुपये वाले नोट पर कोणार्क व्हील, जो कोणार्क का व्हील है उसको छापा जाए, ये तो हो गया वैज्ञानिकों द्वारा और तकनीकी विद्वानों द्वारा यह बात कही गई थी। लेकिन जो ये तो हुई लिख कर समझ कर। अब इसी चीज़ को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे हो गए महात्मा गांधी। इन्हीं का इसी चेहरा को हमारे भारतीय नोटों पर छापा गया है, क्योंकि ये जो ऐसा इनका पिक्चर है जो हंसते हुए इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग का ये भारतीय नोट है, इस पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे महात्मा गांधी का फोटो है जो हंसते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और जो ये हमारे अशोक स्तंभ है, जो साल 1950 में इसको शामिल किया गया था भारतीय नोट पर, तब की यह पिक्चर है और इसको दिखाया जा रहा है। ये तो हुई पिक्चर से समझने की। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि जो भारतीय नोट पर साल 1969 में हुआ उसके बारे में। साल 1969 में गांधी जी की सभी जयंती के अवसर पर जो आरबीआई थे, जो हमारा आरबीआई था, आरबीआई इस पर उस समय इसके गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था एलर्क झा। ये जो थे ये भारतीय थे, एलर्क झा। इन्होंने सोचा कि जो हमारे भारतीय मुद्रा जो है उसको उस पर अब महात्मा गांधी का फोटो लगा दिया जाए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य से इन्होंने महात्मा गांधी का फोटो 500 रुपये वाले नोट पर अंकित करवा दिए, क्योंकि उस समय था अक्टूबर 1982 को इस बार अब हमारे भारतीय मुद्रा पर गांधी जी का चित्र अंकित होने लगा। कब? 1982 को भारतीय नोट पर गांधी जी का चित्र दिखाई देने लगा। उसके बाद जो हमारा जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई जो है वह डिजिटल प्रिंटिंग को डिजिटल प्रिंटिंग स्कैनिंग फोटोग्राफी, यह जो चार चीज़ थे, यह हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। लेकिन साल 1996 को जो हमारा
विडो सिक्योरिटी था। विडो विडो सिक्योरिटी जो था वह ट्रेड गुप्त छवि ट्रेड गुप्त संधि गुप्त छवि दृष्टिबाधितों बाधितों पर इंटेलियो की सुविधा देने लगी। इन सभी को समझने के लिए हमको भारतीय मुद्रा लेना होगा। जो हमारे ये रील जैसे दिखाई दे रहा है हमारे मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा पर, वह उसका नाम है ट्रेड जो है विडो ट्रेड है। ये इस पर भी ऐसा ही रहता है। जो ट्रेड होता है ये लाइन सा रहता है। उसके बाद जो हमारा जो गुप्त छवि है वह इसी पर रहता है। किन का? इसी पर उनका गुप्त छवि रहता है। जब हमारे मान लीजिए 100 रुपये का नोट लिए तो ये जो पीछे वाले जो चित्र रहता है उस पर गुप्त छवि रहती है। किन की? तो महात्मा गांधी जी की और आरबीआई का चित्र अंकित रहता है। और उसके बाद जो हमारा है दृष्टिबाधित, जो यह दिखाई नहीं देता है, ये सब दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये सब कब से प्रारंभ होने लगा था? 1996 से। ये तो रही गांधी जी की फ़ोटो लगाने की बात। और इसके बाद इसका रीज़न भी था। उस समय जो था बाघ या चीता से किसी का चित्र लगा देने से जो निर्जीव वस्तु थे उन पर तो वह आसानी से लोग इसका नकली नोट छाप सकते थे। लेकिन वही जो सजीव व्यक्ति थे, सजीव थे, उन पर बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल होती है सजीव वस्तु पर। इसीलिए महात्मा गांधी का फ़ोटो हमारे भारतीय नोटों पर अंकित होने लगा। क्योंकि जो आगे तक हमारी पीढ़ी जब आएगी उस समय तो बहुत हमारा विज्ञान आगे बढ़ चुका होगा। इसीलिए लोगों ने सोचा कि यहाँ पे निर्जीव नहीं, यहाँ पे सजीव व्यक्ति का चित्र अंकन करें। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी का चित्र जो था वह अंकन किया गया। अब ये तो हुई जो इससे हम लोग का रुपया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हो गया हमारे 100 रुपया का नोट, जिस पर जो ये बीच में है जिसको ट्रेड कहते हैं। और जो हमारे मुद्रा पर इधर यहाँ पे जो आरी ये जो रहता है यहाँ पे कुछ न कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा रहता है तो ये इसी को गुप्त छवि कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा बीच में यहाँ पे 100 रुपये का नोट है, यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है इसको हम लोग दृष्टिबाधित तो कहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये गांधी जी का फ़ोटो है यह कब का है? तो वर्ष 1946 में, जब ब्रिटिश जो एक राजनेता थे, ब्रिटिश
नेता जिनका नाम था फेडरिक लॉर्ड फेडरिक लॉर्ड फेडरिक फेड फेडरिक फेडरिक थे फेडरिक विलियम पेंथिक लॉरेंस। इनका पूरा नाम था विलियम पेंथिक लॉरेंस। इनके साथ जब महात्मा गांधी गए थे तब इनका यह फोटो जो था कट आउट है। उस समय इनका फोटो जो था वो कट आउट है। इसी में लोगों ने यह पसंद किया कि इस समय उनके जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है यह हमारे मुद्रा पर बहुत अच्छी दिखाई देगी। आउट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कौन करता है नोट पर डिजाइन। कौन करता है नोट पर डिजाइन। कौन करता है हमारे भारतीय नोटों पर डिजाइन? तो आरबीआई जो है, आरबीआई एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है मुद्रा प्रबंधन विभाग। जो ये विभाग है यह भारतीय नोटों पर डिजाइन बनाती है, डिजाइन बनाने का कार्य करती है। यह जो बैंक है यह इस पर केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार उसी के आदेशानुसार जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक यह आदेश देती है, केंद्रीय बैंक यह आदेश देती है कि भारतीय मुद्रा पर डिजाइन बनाया जाए। उसको मंजूरी देती है कि भारतीय नोट पर कैसा डिजाइन बनाया जाए। ये तो बात हुई डिजाइन की। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 25 के अंतर्गत जो है भारतीय नोटों पर भारतीय नोटों पर डिजाइन केंद्रीय मुद्रा प्रबंधन विभाग जो करेगा। उस समय ये तो बात हो गई कि डिजाइन कौन करेगा। उसके बाद देखेंगे कि अभी जो महात्मा गांधी का जो हमारे मुद्रा पर फोटो दिखाई दे रहा है उस पर और व्यक्ति का क्यों नहीं, चाहे कुछ और चीज़ का क्यों नहीं डिजाइन किया जा रहा है। तो इसके लिए एक ये थी साल 1922 में अक्टूबर 2022 में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने यह विरोध किया था कि अब गांधी जी का फोटो हटाकर वहाँ पे भगवान गणेश का फोटो लगाया जाए। लेकिन यह अभी तक यह मामला अभी सुलझाया नहीं गया है। इसलिए अभी भी भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है। ये थी हमारे खबर में कि आज हम लोग का जो राष्ट्रपति बापू हैं
बापू महात्मा गांधी उनका 154वीं जयंती मनाई गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।